नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र द्वितीय पेपर में आज हम अध्ययन करेंगे जाति, व्यवसाय और उनकी परिवर्तित स्थितियाँ, कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड इट्स चेंजिंग स्टेटस। हम सभी जाति और व्यवसाय सबसे अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको जानना बहुत जरूरी है। भारत की तो पहचान या विशिष्टता ही जाति है, कास्ट। ग्रामीण समाज में जितना भी स्तरीकरण हुआ है, स्ट्रेटिफिकेशन, ऊंच नीच, वो जाति के आधार पर है। ये जाति जो है अंग्रेजी भाषा के कास्ट, CASTE से बना है, और कास्ट शब्द जो अंग्रेजी भाषा का है पुर्तगाली भाषा कास्टा से लिया गया है। पुर्तगाल में कास्टा शब्द का प्रयोग नस्ल के लिए किया जाता था। वहाँ पे नस्ल के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे भेदभाव होता था। समाज विज्ञान की जो डिक्शनरी है उसमें कहा गया है जाति पूरे समुदाय का अंतर्विभागी और वंश परंपरागत उपविभाग है, और दूसरे उपविभागों की तुलना में इसकी उच्च या निम्न सामाजिक स्थिति होती है। जाति के अलग अलग परिभाषाएं हैं। कहीं भू स्वामित्व के आधार पर जाति है, कहीं जटिल धार्मिक और लैंगिक सांस्कृतिक प्रतिमान, अलग अलग आधार पे है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें जाति का जो अर्थ, प्रजाति, मत और भेद है। सर्वप्रथम 1665 में ग्रेसियस डी ओरेटा पुर्तगाली थे, इन्होंने जाति को विवेचित किया, और उसके बाद से लगातार भारत का तो अध्ययन ही पूरे जाति पे है। मजूमदार और मदान कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात एक चार भुजाओं से घिरा एक ऐसा वर्ग है जिसमें आप अगर आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, एक बंद वर्ग। चार्ल्स हस्टन कूले कहते हैं जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। हर्बर्ट रिजले ने कहा यह परिवारों का एक समूह है, बंच ऑफ फैमिलीज। यह परिवारों का एक समूह का संग्रह, कलेक्शन है, जो किसी पौराणिक मानवीय या देवी पूर्वज को अपना वंशज मानते हैं, एक पैतृक पेशा अपनाते हैं जिसमें समजाति समुदाय होता है। ब्लंट कहते हैं जाति एक अंतर्विवाही समूह या समूहों का एक ऐसा संग्रह है जिसका एक नाम होता है, जिसकी सदस्यता मेंबरशिप बाय बर्थ होती है, जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, जिसके सदस्यों पर सामाजिक मेल जोल, खान पान के मामले में कुछ रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध होते हैं। केतकर ने कहा जाति एक समूह है जिसकी दो विशेषताएं, एक इसकी मेंबरशिप, संतानों की, मतलब इसके जो संतान होते हैं एक परिवार के वहीं तक सीमित है, जिसमें प्रत्येक जन्म में सभी व्यक्ति एक परिवार के उसके सदस्य हो जाते हैं। दूसरा, बाहरी समूह में कोई भी व्यक्ति जाति का सदस्य नहीं बन सकता। मैकाइवर और पेज जो हैं उनका कहना है जब परिस्थिति स्टेटस का पूर्णतः पूर्व निर्धारण इस प्रकार हो कि मनुष्य जहां और जिस स्थिति में पैदा हुआ है उसे आजीवन बदलने की आशा ना कर सके, चेंज ना कर सके, तो वह वर्ग जाति का अंतिम रूप धारण कर लेता है। एनके दत्ता ने इसकी कुछ विशेषताएं जाति को परिभाषित करते हुए बताई हैं। उसके आधार पे एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। खान पान के संबंध में एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों से अलगाव रखते हैं। हर जाति के अपने निश्चित ऑक्यूपेशन, पेशे होते हैं। जातियों की उच्च क्रमानुसार श्रेणियां होती हैं। जाति का निर्धारण जन्म से बाय बर्थ होता है। एक जाति छोड़कर दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं की जा सकती। घुरिये, एनके दत्ता, हट्टन, इनकी सभी की परिभाषाओं के आधार पर हम इनकी कुछ विशेषताएं, इनके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं। जाति क्या है? सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का खंडात्मक विभाजन। हायरार्की ऑफ सोसाइटी, समाज में संस्तरण। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, परंपरागत व्यवसाय, एक परिवार का जो व्यवसाय चला रहा है वही चलता रहेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, विवाह पर प्रतिबंध। डिटर्मिनेशन बाय बर्थ, जन्म से ही निर्धारण। सामाजिक धार्मिक नियोक्ताएं व विशेषाधिकार, सोशल रिलीजियस
डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज। इस तरह से हम देखते हैं जाति जो है खंडों में बटी हुई है। इसमें ऊंच नीच का एक संस्करण उतार चढ़ाव होता है। भोजन और सामाजिक सहवाद, कच्चा पक्का भोजन, शुद्ध जाति उच्च जाति के हानि खाई, उच्च जाति शुद्ध के हानि, अलग अलग प्रकार से सबका अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ ही करेंगे, नाई बाल काटने का काम करेंगे, लोहार लोहे का काम करेगा, बढ़ई लकड़ी के काम करेगा, सुनार सोने चांदी का, जुलाहा कपड़ा बुनने का काम, धोबी कपड़े धोने का काम, मोची चमड़े के काम करेगा। ये अलग अलग प्रकार से हैं और ये एक निश्चित है। इसी तरह से विवाह संबंध भी जातियों में बंधे हुए हैं कि अपनी ही जाति में विवाह करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने जन्म उसका जिस जाति में हो जाता है, जीवन पर्यंत वो उसी का सदस्य बना रहता है। अपने जीवन काल या मृत्यु पश्चात भी वो अपनी जाति में बदलाव नहीं ला सकता। ये अब इससे फायदे, गुण और लाभ भी हैं। गुण क्या है जाति के? एक संगठन के रूप में ग्रामीण समाज में हम जाति को देखते हैं। इससे हर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। जाति व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण कर उसे सुरक्षा प्रदान करती है, व्यक्ति का विवाह तय करती है। आर्थिक कठिनाई होने पे आर्थिक सहायता, जन्म विवाह मृत्यु आदि अवसर जाति के सभी सदस्य मिलकर अपने व्यक्तियों की, अपने समूह की मदद करते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है। जाति रक्षक है संस्कृति की, क्योंकि संस्कृति प्रत्येक जाति के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, रक्त की शुद्धता बनाए रखती है। जाति संस्करण में जाति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस फिक्स करती है। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। ये तो इसके अपने गुण देखे। अब इसके कुछ दोष भी। जाति समाज में भेदभाव बढ़ाती है, निम्न जातियों का शोषण करती है। छुआछूत की भावना ने सामाजिक भेदभाव स्पष्ट करा। दहेज, विधवा विवाह, छुआछूत, बाल विवाह, कुलीन विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं हुई हैं। व्यवसाय निश्चित होने से जाति में श्रमिकों की गतिशीलता और कुशलता नहीं आती। ये व्यक्ति को भागवादी आक्रमण बनाती है। इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा होती है। ये हमारी जाति व्यवस्था है ग्रामीण। इसी में एक चीज और हमको पढ़ना है, ऑक्युपेशन व्यवसाय। मानव सभ्यता के विकास क्रम में शुरुआती दौर, प्रारंभिक समय में मानव आत्मनिर्भर था। उसकी आवश्यकता पूर्ति, जीवन निर्वाह के लिए उसने कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई थी। प्रकृति के सानिध्य में रहता, पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। जो कुछ पृथ्वी प्रकृति से मिल जाता था, जो वनों से हमें मिल जाता था, उसी में वो जीवन यापन करता था। लेकिन विकास के क्रम में जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, व्यक्ति सरल से जटिल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगा। तो उसे एक अपनी सुरक्षित निर्वाह व्यवस्था प्रारंभ की और यहीं से उत्पादक उद्यम प्रारंभ होता है। एक सार्थक उत्पादक उद्यम या व्यवसाय प्रारंभ में लोकलिटी, स्थानीयता पर आधारित था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जहां जहां निवास करता गया, वहीं पे जीवन यापन के साधन विकसित करा और यहीं से समाज में व्यवसाय प्रारंभ होता है। व्यवसाय का अर्थ है मीनिंग ऑफ ऑक्युपेशन, स्वयं और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए आदिम युग से जो खाद्य संकलन प्रारंभ कर दिया था मनुष्य ने, वहीं से व्यवसाय शुरू होता है। क्योंकि खाद्य संकलन के लिए शनै शनै मनुष्य द्वारा संकलित की गई खाद्य सामग्री अतिशेष होने लगी, सरप्लस होने लगी। जब खाद्य सामग्री अतिशेष होने लगी, सरप्लस होने लगी, तो आपस में उसका आदान प्रदान करने लगे और जीवन यापन के लिए संग्रहित अतिशेष खाद्य सामग्री के आदान प्रदान से ही समाज में इकोनॉमी की शुरुआत हुई, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। और इसे सुदृढ़ करने के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को विद्वानों ने आर्थिक क्रियाओं से संबोधित किया है। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य मनुष्य की या आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य मनुष्य द्वारा अपनी मूलभूत बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, निवास, जीवन यापन के लिए अन्य जरूरी जो संसाधन है, उनके लिए जो प्रयास करता है, वो आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। व्यवसाय शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के प्रोफेशन, PROFESSION से बना है। प्रोफेशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोफेट्री से बना है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक रूप से घोषणा करना। प्रोफेट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में धर्म प्रामाणिकता के लिए किया गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी से शब्द का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा है।
व्यवसाय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। व्यवसाय द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। विद्वानों ने कहा भी, एक समृद्ध व्यवसाय से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सभी आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो धन कमाने के प्रयत्न के रूप में किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनसे वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण, विनिमय करके लाभ कमाया जाता है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय कहलाता है। व्हीलर ने इसकी परिभाषा दी है, व्यवसाय एक संस्था है, ऑक्यूपेशन इज ए इंस्टीट्यूशन, जो स्वयं के लाभ के लिए समाज में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु संगठित और संचालित की जाती है। मरियम बियर्ड्स कहते हैं, व्यवसाय वह कार्य है जो मनुष्य को सब बनाता है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संसार के नगरों का। हॉपिंगटन और डफ कहते हैं, व्यवसाय वे संगठित क्रियाएं हैं जिनसे व्यक्तियों की वस्तुओं और सेवाओं की मांग की पूर्ति की जाती है। ची फॉन्ग के अनुसार व्यवसाय उन सभी क्रियाओं और संस्थाओं को व्यक्त करता है जो मनुष्य की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या सेवाएं प्रदान। तो इस तरह से हम देखेंगे समाज में जो है, मानव समाज के उद्विकासी सिद्धांत के आधार पर अगर हम देखें, समाज में आर्थिक और व्यावसायिक व्यवस्था 3 स्तर पर विकसित थी। पहला शिकार, दूसरा पशुपालन और तीसरा कृषि। अर्थशास्त्री लिस्ट हैं, वो कहते हैं विकास के शिकार, पशुपालन, कृषि, हस्तोद्योग, यांत्रिक उद्योग, ये 5 स्तर हैं। तब व्यवसाय समाज की आवश्यकता और सामाजिक विकास का एक प्रमुख साधन है। विशेषताएं देखिए इसकी, जो विद्वानों ने व्यवसाय की विशेषताएं बताई हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रिया। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया या विधि है, गतिविधि है, जिसके क्रियान्वयन में मानव की निर्णायक भूमिका होती है। व्यापारी, ग्राहक, कर्मचारी, दलाल, प्रबंधक, ये सब व्यवसाय में किए जाने वाले कार्य के कर्ता मनुष्य, इसलिए मानवीय क्रिया है। विनिमय मूल, एक्सचेंज मूल। व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण एवं सेवा कार्य में विनिमय मूल का प्रयोग किया, एक्सचेंज होता है। विनिमय मूल के अभाव में व्यवसायिक क्रियाएं संभव नहीं होती। उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्यवसाय में वस्तु सेवा कार्यों का उत्पादन किया जाता है और फिर उसका वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए उत्पादन करता है और उसी उत्पादन का वितरण व्यवसाय के माध्यम से करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ नीड। व्यवसाय का प्रारंभ मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं, जरूरत, नीड के लिए किया। इसमें सभी प्रक्रियाएं मनुष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के की जाती है। पूंजी, कैपिटल। किसी भी व्यवसाय के क्रियान्वयन और संचालन के लिए एक पूंजी, कैपिटल की आवश्यकता है। पूंजी का प्रयोग करके आप व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं और उसी से मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। व्यवसाय में लाभ, सामाजिक मान्यता और सामाजिक जन से संबंधित है। बिना लाभ के लिए कोई व्यवसाय नहीं होता। सोशल बिलीव है, प्रत्येक व्यवसाय समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप देखेंगे आर्थिक कार्य व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं और सेवा कार्य उत्पादन समाज की स्वीकृति नहीं है, उन्हें व्यवसाय नहीं देखा जाता। समाज का प्रत्येक सदस्य साधारण जनता से संबंधित है, इसलिए उत्पादन, वितरण, सेवा कार्य सामान्य जनता से व्यवस्थित होता है। इसके प्रकार बहुत हैं। देखिए, विद्वानों ने इसको अलग अलग ऐतिहासिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि व्यवसाय की दृष्टि से भारतवर्ष बहुत ही उन्नत था। पहले पूरे विश्व में भारत से ही उत्पादित वस्तुएं जाती थी। एक प्राचीन काल से व्यावसायिक राष्ट्र था। हमारे यहाँ के व्यापारी, प्राचीन काल से व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में तो प्रमाण मिले हैं, यहाँ कई प्रकार के व्यवसाय थे। तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन, कृषि, भवन निर्माण, औजार, हथियारों का निर्माण, रेशम वस्त्र, काफी कुछ। सुगंधित तेल, इत्र, मिठाई, सोना, चांदी, नमक, हथियार, शराब, ऊनी रेशमी वस्त्र, मलमल, हीरे जवाहरात, हाथी दांत के आभूषण, एक प्रमुख केंद्र था भारत। आज हम देखते हैं इसको 3 प्रकार से देखते हैं व्यवसाय। एक प्राथमिक व्यवसाय है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राथमिक व्यवसाय से तात्पर्य मनुष्य द्वारा जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए किया जाने वाला। इसमें कच्चे माल से संबंधित है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, शिकार, खनिज कार्य, ये सब प्राथमिक है, प्राइमरी। द्वितीयक, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, वे होते हैं जिनका संबंध मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं से या कच्चे माल से वस्तु निर्माण करना है। इसमें हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन, आवास के निर्माण, उत्पादन के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसमें उद्योग,
भवन निर्माण कार्य, कृषि कार्य, वस्त्र उद्योग आदि आते हैं। तृतीयक व्यवसाय जो है टेरिटरी ऑक्यूपेशन, इसमें प्राथमिक द्वितीयक व्यवसाय से अलग है ये। इसमें वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण कार्य की जगह सेवा कार्य, सर्विस सेक्टर को शामिल किया गया। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होगी, समाज में सेवा कार्य में वृद्धि हुई और शनय शनय सेवा कार्य एक व्यवसाय में परिवर्तित होगा। शासकीय नौकरी, चिकित्सा, परिवहन, संचार, समाचार पत्र, संवाददाता, शिक्षक, ये सारे तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है, इसको हम इस तरह से कृषक, कृषि कार्य में संलग्न मजदूर, व्यापार उद्योग में संलग्न मजदूर, शारीरिक श्रम कर उत्पादन करने वाले इंजीनियर विशेषज्ञ, उद्योगपति, मानसिक कार्य में संलग्न व्यक्ति जैसे शिक्षक वगैरह, शासकीय कार्य, नौकरशाही में संलग्न व्यक्ति, शासकीय चिकित्सा सुरक्षा सेवा में कार्यरत व्यक्ति, कला संस्कृति में संलग्न व्यक्ति, आवागमन के साधनों में संलग्न, रेल, हवाई जहाज, मोटरयान में ये अलग अलग प्रकार से व्यवसाय हैं। ये क्या करता है, समाज में जैसे जैसे व्यावसायिकता बढ़ी, तो आज समाज और व्यवसाय के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्र ने ज्ञान की एक नई शाखा व्यवसाय का समाजशास्त्र सोशलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन विकसित किया, जिसमें आपको व्यवसाय और समाज के संबंधों को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया गया। ग्रामीण व्यवसाय जो हम अध्ययन कर रहे हैं, 70% आबादी देश की ग्रामीण है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने पे ग्रामीण समाज में जो है गतिशीलता कम है, तो यहाँ व्यावसायिक क्रियाएं अत्यंत धीमी है, सीमित है। कृषि, पशुपालन, वनोपज यहाँ आर्थिक क्रिया के है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या है, समाजशास्त्रियों ने जो व्यावसायिक ग्रामीण व्यवसाय की बात की है, उसके आधार पर बताते हैं यहाँ पारिवारिक दायित्व है। हर व्यक्ति पे संयुक्त परिवार में है, पारिवारिक दायित्व होता है, तो जो भी काम करते हैं, चाहे सेवा, कृषि, दस्तकारी, हस्तकला, उसमें पूरे परिवार की सहभागिता है। यहाँ श्रम विभाजन ना होने से पारिवारिक दायित्व के रूप में लिया जाता है। व्यवसायों की बहुलता, एक सरल समाज है, नए नए व्यवसाय के प्रति उत्साह की कमी और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति न होने से यहाँ व्यवसायों की बहुलता की कमी है। ग्रामीण समाज में गतिशीलता नहीं, कृषि मजदूरी, पशुपालन, यही व्यवसाय दिखते हैं। स्थानीय प्रकृति में ग्रामीण समाज में वही व्यवसाय किए जाते हैं जो एक सीमित क्षेत्र में संपन्न हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ के निवासी क्या है, दूर जाना पसंद नहीं करते, इसलिए स्थानीय प्रकृति का है। जाति आधारित, ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था पर आधारित व्यवसाय है। गांव के उच्च जाति भूस्वामी होते हैं, उच्च जाति के व्यक्ति, और निम्न जाति के व्यक्ति इनके यहाँ नौकरी मजदूरी करते हैं। व्यवसाय उपभोग आधारित, ग्रामीण व्यवसाय का पूरा व्यवसाय उपभोग आधारित है। यहाँ व्यवसाय कार्य उतना ही किया जाता है जिससे दैनिक उपभोग पूरा हो सके, दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। यहाँ ग्रामीण समाज अपने उपभोग के लिए कृषि उत्पादन करता है, पूंजी संचय के लिए नहीं। अब नगरीय व्यवसाय और ग्रामीण में दोनों में ये अंतर भी देखना है। नगर में क्या है, व्यवसायों की बहुलता है, बहुत से व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उद्योग है, यातायात है, स्कूल, कोचिंग, व्यापार, वाणिज्य, सौंदर्य, निर्माण कार्य, मजदूरी, सुरक्षा, संचार, मनोरंजन। अब ये अलग अलग कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ये नए नए व्यवसाय हैं। श्रम विभाजन और विशेषीकरण, नगर के व्यवसाय में श्रम विभाजन को और विशेषीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पे श्रम का विभाजन, यहाँ पे व्यवसाय के अलग अलग स्तर हैं, मार्केटिंग, विज्ञापन, संग्रहण और सेवा आदि स्तर पे नगर का व्यवसाय। यहाँ व्यवसाय में विशेषीकरण जैसे चिकित्सक, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, ये विशेषी। शिक्षा में भी आप देखिए, समाजशास्त्र के प्राध्यापक, हिस्ट्री के प्राध्यापक, गणित के प्राध्यापक, अलग अलग प्रकार से विशेषीकरण। अर्जित, नगरों का व्यवसाय अर्जित है। नगर का व्यक्ति व्यवसाय की योग्यता को अर्जित करता है और फिर उसके साथ से व्यवसाय करता है। बृहत व्यवसाय, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यवसाय, यहाँ लाभ कमाने के लिए हॉस्पिटल देखिए, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, प्रेस के कई साधन है, तो यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है। आप देखेंगे एक से एक शिक्षण संस्थान भी एक बहुत बड़े व्यावसायिक रूप में है। स्त्रियों की बढ़ती सहभागिता, ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक होने के कारण उतना नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता बढ़ रही है। जितनी संचार सेवाएं हैं या हमारे जितने भी टीवी चैनल, इसमें आप देखिए महिला कर्मचारी अधिक है। अब तुलना कर लेते हैं हम जल्दी से ग्रामीण और नगरीय व्यवसाय। तुलना का आधार, प्रकृति देखिए, ग्रामीण व्यवसाय की प्रकृति स्थानीय है, नगरीय की सर्वत्र। दायित्व ग्रामीण में पारिवारिक होता है, नगर में व्यक्तिगत। व्यवसाय बहुलता की कमी है, नगर में बहुलता है। जाति, ग्रामीण में जाति महत्वपूर्ण है, नगर में जाति महत्वहीन है। आधार, स्वयं के उपभोग के आधार पर
नगर में समाज के उपभोग के आधार पर। उद्देश्य जीविका उपार्जन, लाभ कमाना। स्त्रियों का सहभाग सेकेंडरी है ग्रामीण में, वहां प्राथमिक है। परिस्थिति प्रदत्त, वहां अर्जित। श्रम विभाजन गांव में जरूरी नहीं, शहर में अनिवार्य है। गतिशीलता ग्रामीण व्यवसाय में अभाव है, शहर में गतिशील है। स्तर ग्रामीण व्यवसाय समान होता है और नगरीय व्यवसाय। अब व्यवसाय में परिवर्तन क्या है? जीएस घुरिये की किताब है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसमें आप देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छे से विवरण किया है कि पारंपरिक व्यवस्था में जातियां अलग अलग कार्य करती थी, लेकिन व्यवसायिक स्तर नहीं था। बाद में जातियों के कार्य परंपरागत व्यवसाय में बदल गए। इसमें समाज को पवित्र उच्च व्यवसाय जो थे समाज के, वो उच्च जातियां करती थी। अपवित्र और निम्न व्यवसाय निम्न जातियां। कृषि, व्यापार, सेवा, नौकरी, इन 3 श्रेणियों में व्यवसायिक क्रियाएं समाज में क्रियान्वित होती थी। ये उनकी बहुत अच्छी किताब है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हम सभी को पढ़ना चाहिए। आज जैसे जैसे हम देख रहे हैं व्यापार बढ़ रहा है, व्यवसाय शिक्षा के साथ व्यवसाय का स्वरूप बदल रहा है। आज आप देखिए चिकित्सा शिक्षा समाज के प्रमुख सेवा कार्य था, अब वो व्यवसाय बन गया है। शिक्षा सेवा कार्य था लेकिन व्यवसाय बन गया है। मनोरंजन सामूहिक रूप से किए जाते थे लेकिन व्यावसायिकता नहीं थी, आज मनोरंजन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। खेलकूद व्यवसाय बन गया, आप देखें आईपीएल, वनडे, ये सब व्यवसायिक रूप में है। इनको बड़ी बड़ी कंपनियां कराती हैं, यहाँ पे व्यवसाय रहता है, विज्ञापन चलता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों का पालन पोषण पारिवारिक दायित्व था, लेकिन वो एक व्यवसायिक रूप में हो गया। इसके लिए कई संस्थाएं हैं। घर में काम जो था उसके लिए मेड सर्वेंट आने लगे, सारे काम व्यवसाय हो गए। न्याय, जस्टिस, सुरक्षा, धन का संरक्षण, राजनीति, वित्तीय सलाह, पर्यटन, ये सब आपको लीगल एजेंसियां बनी हैं, आपको सेवाएं दी जाती हैं, आपको शैक्षणिक सेवा दी जाएगी, लीगल एडवाइस दी जाएगी, ये सब व्यवसायिक रूप में। अर्थात पूरा का पूरा समाज जो है औद्योगिक उद्योगों के साथ साथ व्यवसाय में आ गया। यहाँ सर्विस और सूचना तकनीक का आजकल बहुत प्रयोग हो रहा। आज आप देख रहे हैं ये सूचना तकनीक के कारण ही मैं आपके साथ में लेक्चर अपने शेयर कर रहा हूँ। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, ब्यूटी पार्लर, विवाह के भी वैवाहिक सेवा केंद्र हो गए हैं, हेल्थ क्लब हो गए हैं, ई कॉमर्स, परिवहन, डाक और कुरियर, शेयर, बैंकिंग, रोजगार एजेंसियां, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शेयर बाजार, आउटसोर्सिंग, सारी चीजें हमारे यहाँ देख रहे हैं धीरे धीरे व्यवसायिक होती जा रही है। व्यवसाय और व्यावसायिक क्षेत्र के बढ़ते दायरे के और उपयोगिता को देखते हुए वर्तमान में वाणिज्य और प्रबंध अध्ययन की एक प्रमुख शाखा के रूप में विकसित हुई है। व्यापार के बढ़ते आयामों के कारण ही समाजशास्त्रियों द्वारा व्यवसाय का समाजशास्त्र सोशलॉजी ऑफ प्रोफेशन नाम की एक नई शाखा विकसित की गई। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में जाति और व्यवसाय जो का प्रारंभिक स्वरूप था वो अब पूरी तरह बदल गया। गांव में अब धीरे धीरे जाति के बंधन शिथिल हो रहे हैं, वहां पे जो पारंपरिक व्यवसाय था वो बदल रहा है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल हम आपके साथ में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है भारत की, जजमानी सिस्टम, जजमानी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।